नमस्कार, आप देख रहे हैं ईएनएस मीडिया और मैं हूं आपके साथ। लंबे अंतराल के बाद फिर एक बार जो है आप लोगों के समक्ष ईएनएस मीडिया मौजूद है। हमारे ज़िले की बांका की तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर आज हम दोबारा पहुंच चुके हैं बांका जिला स्थित बांका समाहरणालय के गेट पे, जहां पर संपूर्ण क्रांति मंच के आह्वान पर एक चेतावनी धरना जो है दिया जा रहा है। आज जो है बांका जिला मुख्यालय में बांका जिला का जो है स्वतंत्रता सेनानी संपूर्ण क्रांति मंच की जेपी सेनानी सम्मान के तहत गृह विभाग विशेष शाखा के पास जो इन्होंने जो आवेदन दिया था उसमें क्या क्या मांग था, इसी को लेकर उनसे बात कर। आपका शुभ नाम बताएंगे पहले? मेरा नाम राजकुमार मोदी है, मैं कटरिया प्रखंड अध्यक्ष बोल रहा हूं और बांका जिला के अंतर्गत हम लोग डीएम कार्यालय के समक्ष गेट पर धरना कार्यक्रम के लिए आए हैं। 4 नवंबर को पूरे बिहार में धरना कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें हम लोगों का जेपी सेनानियों का जैसे पूर्व में दिए हुए आवेदन पूर्व से लेके आज तक गृह विभाग में हम लोगों का आवेदन लंबित पड़ा हुआ है। जो जेपी सेनानी का सम्मान योजना के तहत हम लोग चाहते हैं कि निपटारा हम लोग का हो जाए, जल्द से जल्द निपटारा कर दें। दूसरी बात, बिहार सरकार के द्वारा जेपी सेनानियों को जो हम लोगों को जो दिन मिलने वाली व्यवस्था है स्वास्थ्य विभाग में और बस में 2 आदमी का कम से कम फ्री पास आरक्षित कर दिया जाए। मतलब और भी है जो है ये जेपी सबसे सर्वप्रथम हमारे युवाओं को, चूँकि मैं तो समझ पा रहा हूँ कि ये जेपी आंदोलन क्या था, लेकिन आप लोग बुद्धिजीवी वर्ग के हैं, समाज के कुल मिला के आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल 60, 70, 80 वर्ष के आयु के हमारे समाज के वृद्ध व्यक्ति बैठे हैं। आखिर जेपी आंदोलन और जेपी के संबंध में मैं आपके माध्यम से अपने युवा दर्शकों को कुछ बताना चाहूँगा कि जेपी आंदोलन संपूर्ण क्रांति आखिर था क्या? जेपी आंदोलन संपूर्ण क्रांति जिस प्रकार स्वतंत्रता आंदोलन का कार्यक्रम हुआ था, उसी प्रकार लोकतंत्र को बचाने के लिए इस जेपी सेनानी उसका संघर्ष किया। 1974 से लेकर के 77 तक आंदोलन चलाया। इंदिरा गांधी की सरकार थी, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी की लड़ाई थी। उसमें हम लोग सभी मिलजुल करके छात्र लोगों ने और तब हमारे साथी जो हैं उनका जो है आंदोलन को चलाया। कुछ आदमी को जेल में भी दे दिया, कुछ आदमी बाहर रहा। जेल में जो गया वो तो बंद ही हो गया। अगर सत्ता परिवर्तन नहीं होता तो इंदिरा गांधी सबको जेल में सड़ा के मार देता है। लेकिन सत्ता परिवर्तन हुआ और 74 से लेकर 77 तक जो आंदोलन किया वो भूमिगत सेनानी ने किया। जेल वाला जेल में बंद हो गया। उसके बाद जो आंदोलन चलाया, भूमिगत रह करके आंदोलन चला और सत्ता परिवर्तन हुआ। तो हम लोगों का मांग यही है कि कुछ आदमी को मिल रहा है और कुछ आदमी को पेंडिंग रखा गया। अगर जेपी आंदोलन की बात करें, जैसा आप लोग यहाँ पे बैठे हैं, हमारे बांका जिला से आप लोग के जैसे कितने बुद्धिजीवी वर्ग होंगे जो तब के उस आंदोलन में मुख्य रूप से शरीक हुए होंगे? 200-250 उनको जो है जेपी आंदोलन संपूर्ण क्रांति मंच की तरफ से सभी को जो है सब भत्ता वगैरह सरकार या जिला की तरफ से नहीं मिल रहा है? नहीं, कुछ आदमी को मिल रहा है, कुछ आदमी को नहीं मिल रहा है। उसमें जो है क्या क्या है, उसमें जो आप लोगों का जो मांग पत्र है उसमें क्या क्या दिया हुआ है मुख्य रूप से? मांग मुख्य रूप से है हम लोगों का जो आवेदन वहाँ पेंडिंग है गृह विभाग में, वर्षों से लंबित है, उसका निपटारा। दूसरी बात, बस, ट्रेन और चिकित्सक ये हम लोगों का फ्री होना चाहिए। उसके साथ सहायक एक आदमी भी होना चाहिए, कहा कि बुढ़ापा अवस्था में एक आदमी चाहिए। नंबर 3 में जैसे कि आरक्षण हर एक डिपार्टमेंट को दिया गया है, उसी तरह हम लोगों के जेपी सेनानी के बाल बच्चे को, चाहे बेटा हो, बेटी हो, नाती हो, पोता हो, उनको आरक्षण मिलना चाहिए। कितना मानदेय वगैरह जो है सरकार की तरफ से कितना मिलता है? सरकार से तरफ से किसी को शुरू में 2500 मिला, उसके बाद 5000 हुआ, उसके बाद 10,000 हुआ, 10,000 के बाद अभी 15,000 हो रहा है। 15,000 आप लोगों को जो है मुख्य हमारे यहाँ हम लोग जितना भी धरना में है इन लोगों को मिल नहीं रहा है। हम लोग डिमांड है कि जो मिल रहा है जिस आदमी को उसी के आधार पर हम लोगों को भी मिलना चाहिए। हमारे साथ में जो आंदोलनकारी थे उनको मिल रहा है, लेकिन हमको नहीं मिल रहा है।
इसमें जो है मुख्य रूप से चूंकि हमारे जो हैं जो टीनेजर हैं, जो युवा हैं, विशेष करके बिहार के, मैं बता दूं कि जेपी आंदोलन जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम था जब देश में जो है इंदिरा गांधी की सरकार थी। इंदिरा गांधी के सरकार के अगेंस्ट में बिहार के जो ये कह सकते हैं लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी, इन्होंने एक बृहद स्तर पे छात्र आंदोलन किया था, जिससे कि हमारे बिहार के जो युवा छात्र हैं, आज जो हम लोग देखते हैं बिहार में एक पे एक महारथी नेता बन के बैठे हों, चाहे वो लालू प्रसाद यादव जी हों, चाहे वो हमारे जयप्रकाश नारायण यादव जी हों, या कोई भी नेतागण हो, वो कहीं न कहीं जेपी आंदोलन के ही उत्पत्ति थे। तब के समय में मैं बता दूं, शरद यादव जी जदयू के जो हुआ करते थे, वरिष्ठ नेता थे। तब के समय में जेपी आंदोलन के समय में ही ये लोग छात्र थे तभी, और तभी से इन्होंने राजनीति शुरू किया। और मैं आग्रह करना चाहूँगा, माननीय नीतीश कुमार जी भी हैं, वो भी जेपी आंदोलन के कहीं न कहीं हिस्सा थे। माननीय बिहार के मुख्यमंत्री जी, वो भी जेपी आंदोलन के कहीं न कहीं हिस्सा थे। मैं आग्रह करना चाहूँगा, मेरी ENS मीडिया टीम भी, कि जो इस मामले को कहीं न कहीं जो है सरकार को देखना चाहिए कि जो तभी इंदिरा गांधी के शासनकाल में इन्होंने इनके ऊपर लाठियाँ बरसाई गई रातों। मैं बता दूँ अपने युवाओं को कि जेपी आंदोलन के समय पटना के गांधी मैदान में जितना ऐतिहासिक भीड़ हुआ था, आज तक के इतिहास में पटना के गांधी मैदान में दोबारा वो भीड़ देखने को नहीं मिल पाया है। चाहे हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे हमारे सुशासन बाबू की सरकार हो, चाहे लाठी घुमावन तेल पिलावन वाली बिहार सरकार की, राजद की सरकार हो, किसी भी नेता में वो कुवत नहीं था जो माननीय श्री जयप्रकाश नारायण यादव जी जो स्वर्गीय हैं, जो जयप्रकाश जी हैं, उनके समय में जो छात्रों का जो हुजूम था, पटना का धरती सिर्फ और सिर्फ युवाओं से भरा पड़ा था। उसकी कुछ यादों को मैं, चूँकि हमारे साथ, चूँकि मैं भी एक छात्र हूँ, मुझे भी जानकारी है, जितना मुझे जानकारी थी मैंने आप लोगों के समक्ष रखा। और भी कुछ लोग हैं, मैं जानना चाहूँगा उस समय का दौर का कुछ वाक़या आप लोग बताइए हमारे ज़िले के युवाओं को कि किस प्रकार जेपी आंदोलन जो है चरणबद्ध तरीके से आंदोलन में शरीक हुए थे गांधी मैदान में, तो कम से कम 10,000 की संख्या का भीड़ था। इसलिए कि सरकार के अगेंस्ट में जो है हम लोग किए थे, हम लोग मौजूद थे ही नहीं था, और हम लोगों का मांग पूरा ही नहीं हुआ। बेकार उस समय का जो आंदोलन किया, बेकार। जितने भी हम लोग हैं ज्यों का त्यों है, सिर्फ सरकार जो आती है वो हम लोगों को उस प्रलोभन दे करके रखते हैं, नहीं देंगे और आज तक नहीं दिए हुए। तो हम लोगों का यही है मांग कि हम लोगों को दिया जाए। अब तो हम लोग वृद्ध हो चुके हैं, सम्मान मिले इस सरकार की तरफ से, आने जाने में भी सब सम्मान हो, जो कि वरिष्ठ नागरिक का सम्मान दिया जाता है, आरक्षण मिले, और विशेष क्या कहें। और वृद्ध माताएं हैं, उनसे भी जानेंगे। आप भी थे उस समय आंदोलन में? हम आंदोलन में थे। हाँ, हम लोग गरीब आदमी हैं और मांगते हैं कि हम लोग को भी चाहिए, दीजिए। बहुत दिन से परेशान हो रहे हैं, अभी तक भी नहीं मिला है। अभी तक तो मुख्य रूप से आप लोग का जीवन यापन कैसे चलता है? ऐसे चलता है, ऐसे गरीबी से। मतलब कह सकते हैं कि ये लोग इसी तरह से जो है अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जैसा मैंने बताया कि जो है जेपी आंदोलन बिहार ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर पे, मतलब इंदिरा गांधी की सरकार को तभी तख्ता पलट कर दिया गया था। इंदिरा गांधी की सरकार जो है तभी गिर गई थी। उसका मात्र एक कारण था बिहार के जेपी आंदोलन, बिहार का जेपी आंदोलन। आपका शुभ नाम बताएंगे पहले? मेरी श्रीमती निर्मला देवी बराय, कुमरखाल पोस्ट, ग्राम कुमरखाल, पोस्ट अमरपुर कटरिया, प्रखंड अमरपुर। आप अमरपुर प्रखंड के रहने वाले। आपके पति का नाम क्या था? श्री बंगाली मंडल। बंगाली मंडल जी। तो जेपी आंदोलन में ये घटना कब की है जिसमें कि उनकी मृत्यु हो गई? वो घटनाक्रम एक बार हमारे दर्शकों के सामने रखना चाहेंगे। क्या मामला था, कैसे उनकी मृत्यु हो गई? मृत्यु हो गया को दौड़ते उड़ते मन गिर गया ना, थोड़ा दिन बचा, बस 2000 में ख़त्म हो गया। वो दौड़ते फोड़ते में वो गिर गया, बीमार पड़ गया, बस इलाज करते के 2000 में ख़त्म। मतलब मैं इनकी बातों को मैं स्पष्ट रूप से बताऊं कि तत्कालीन जो इंदिरा गांधी की सरकार थी, उन्होंने जब जेपी आंदोलन के हमारे छात्र नेता थे, जितने भी छात्र थे, वो जब वहाँ पे आंदोलन कर रहे थे, माता जी की जो इनके पति थे, वो दौड़ने के क्रम में इनको भी चोटें लगी और वो गंभीर स्थिति से बीमार हो गए थे, जिनकी मृत्यु सन 2000 में हो गई। हाँ। आपके कितने संतान हैं? संतान है, 3 लड़का हैं और 1 लड़की है। तो आपके बच्चे वगैरह क्या करते हैं? लड़का सब ना सूरत में काम करता है। मतलब किसी प्रकार जीवन यापन करने के लिए जेपी आंदोलन के जिसमें एक सिपाही थे वो शहीद हो गए, कह सकते हैं हम, उनकी मृत्यु हो गई। उनके बच्चे आज सूरत, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब कमाने पे मजबूर हैं। यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि कहीं न कहीं ये हमारे बिहार के लिए और हमारे बिहार की राजनीति के जो सूत्रधार थे,
बिहार के राजनीति के जो कर्ता धर्ता थे, बिहार की राजनीति में माननीय लोकनायक जयप्रकाश बाबू जी का एक अहम योगदान था, जो बिहार की राजनीति को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने का काम किए थे। उस जेपी आंदोलन के अगर कोई हमारे बांका के अमरपुर प्रखंड के बुद्धिजीवी का निधन हो जाता है और उनके परिजन अगर आज इस उम्र में 80 साल की उम्र में बैठ के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ये कहीं न कहीं हमारे लिए बिहार की राजनीति के लिए ही नहीं, देश की राजनीति के लिए एक बहुत शर्मनाक घटनाक्रम है। भारत स्वतंत्र हो चुका था, लेकिन कांग्रेसों के हाथों के द्वारा भारत प्रतंत्र की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, जिसके लिए 18/3/74 को हमारे माननीय जयप्रकाश नारायण जी ने अपने बाहुबल पर छात्रों को और किसानों को साथ लेकर और अहिंसात्मक कार्रवाई की, और उस अहिंसात्मक क्रांति के चलते गांधी मैदान में वह ऐतिहासिक क्रांति हुई जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। लाखों लाख की संख्या में कितने के टांग टूटे, कितने की मौत हुई, कितनों की गोलियां लगी और वो बेचारे परेशान हो गए। अंत में जयप्रकाश बाबू का हाथ तोड़ दिया गया, फिर भी उन्होंने दम नहीं तोड़ा और अपने क्रांति के बल पर भारत की सत्ता का परिवर्तन कर दिया। संविधान को बदलना था, ऐतिहासिक क्रांति थी, सत्ता को परिवर्तन करना था। क्योंकि सत्ता एक छत्र हो चुका था, मनमानी हो रही थी। उसके बाद 1973 में 18/3/76 को 1975 के 77 के रात में एकाएक माननीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने भारत को एडमिनिस्ट्रेशन शासन लागू कर दिया। आपातकाल की घोषणा हुई और उस आपातकाल के बाद भारत की स्थिति वो कर दी गई कि परिणाम उन्हें ही भोगना पड़ा और अंत में सत्ता परिवर्तन हुआ। वह जेपी बाबू का ही था जिसके आंदोलन के चलते भारत के संविधान की रक्षा हुई और आज भारत आगे की ओर अग्रसर हो रहा है। लेकिन उन अग्रसर भारतीयों में से, उन बिहार की जनता में से जितने भी हम लोग हैं, कुछ को मिसा के तहत दे दिया गया, कुछ को DIR के तहत दे दिया गया, कितने हमारे सेनानी स्वर्ग को चले गए, लेकिन आज तक हमारे बाकी बचे हुए सेनानियों के बीच किसी भी तरह का सरकार ध्यान नहीं दे रही है। हमारी सारी आवेदन लंबित पड़ी हुई है और इसके लिए हम लोग आज धारणा और प्रदर्शन पर बैठे। आपका शुभ नाम बताएंगे? रामानंद सिंह। रामानंद सिंह जी कहाँ के रहने वाले हैं? अमरपुर प्रखंड के अध्यक्ष। अमरपुर प्रखंड अध्यक्ष। हाँ। गांव कौन सा हुआ? कोठिया के। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे ENS मीडिया। मैं अपने तमाम दर्शकों से आग्रह करना चाहूँगा कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और हमारी जितनी भी खबरें आती है उसे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।